हेलो, मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मलकपेट में डॉक्टर नाज़िया स्किन एंड हेयर क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आज एक विषय पे बात करूँगी जो है अनवांटेड फेशियल हेयर और अनवांटेड हेयर ऑन द बॉडी इन फीमेल्स। मैं कई पेशेंट्स को रोज़ रोज़ मेरी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि लड़कियाँ, यंग एज लड़कियाँ जो फेशियल हेयर के साथ प्रेज़ेंट करती हैं, जैसे कि मेल्स में हम देखते हैं मुस्टैच एंड बियर्ड, वैसे ही फेशियल हेयर बच्चियों में भी कभी-कभी कई बीमारियों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला हो जाता है वो यंग लड़कियों के लिए, जो एड्रेस करना ज़रूरी है। तो उसका उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक पार्लर में उसको हेयर रिमूव करना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग देखते हैं ओनली खाली अपर लिप पे थोड़े से हेयर है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते, थोड़े बच्चियों को नॉर्मली भी थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा रहती, वो एक तो चीज़ है। अदरवाइज़ जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को, उनकी सिवियरिटी ऑफ हेयर कितनी है, कि उनके फेस पे ज़्यादा बालों की ग्रोथ आना, इवन नेक पे या बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी जो सिवियर ग्रोथ होती है, तो उनको इवैल्यूएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इवैल्यूएट का मतलब उनके सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस कराना कि इनके बॉडी में क्या गलत हो रहा है, जिसकी वजह से इनके फेस पे बाल आ जाना, बॉडी पे बाल आ जाना, ऐसे चीज़ें हो रहे हैं। तो उसमें एक कॉमन कॉज़ है पीसीओडी। ज़्यादातर लड़कियों में पीसीओडी की वजह से, पीसीओएस की वजह से ऐसा होता है, फेस पे बाल आ जाना होता है। तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं और अल्ट्रासाउंड स्कैन भी होता है। वो देख के डायग्नोज़ करके उसके लिए टैबलेट्स, हम लोग टैबलेट शुरू करते हैं। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पर आता है, वो हेयर की ग्रोथ को कम करने में, वहाँ उसको रोकने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल। इसमें एक डायोड लेज़र बोल के एक चीज़ है, जिसका हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं ये बालों का ट्रीटमेंट करने के लिए। डायोड में भी कई वेवलेंथ्स अवेलेबल हैं। पहले हम लोग करते थे एनडीआर लेज़र से ये ट्रीटमेंट, फिर एक मोनो वेवलेंथ डायोड से, फिर डबल वेवलेंथ, ट्रिपल वेवलेंथ, क्वाड्रपल वेवलेंथ। और जो हर ये वेवलेंथ जो है ना, वो हेयर के जो फॉलिकल को टारगेट करता है, उसकी वजह से ये बाल आना बंद हो जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आप लेज़र हेयर रिमूवल जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आप एक क्वालिफाइड को बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ये कराना ज़रूरी है, ना कि आप कोई और जैसे ही कोई जिससे भी वो वैसे कराने की मत करिए, क्योंकि बर्न्स होने के चांसेस भी होते हैं इसमें, क्योंकि आप लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लेज़र की पूरी नॉलेज होना चाहिए, जो पर्सन आपको ट्रीट कर रहा है, तो वो लेज़र की नॉलेज से आपको कहीं सही ट्रीटमेंट होगा, नंबर ऑफ़ सेशंस भी कम होंगे और आपकी जो पेशेंट है ना, वो छुटकारा पा सकता है ऐसे एक्सेस हेयर ग्रोथ की वजह से। और मशीन जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन होनी चाहिए। वैसे मशीन से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपके चांसेस बेटर हैं कि आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा हो सकता है। तो और लड़कियों में ये ध्यान देना है कि पीसीओडी के कई कॉजेस में से ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऐसे चीज़ों की वजह से भी पेशेंट्स को ये सब हार्मोनल इश्यूज होते हैं और उससे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक चीज़ है हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म वो चीज़ है जिसमें सीवियर हेयर ग्रोथ पाई जाती है लड़कियों में, सीवियर, जस्ट लाइक मेल्स की उतनी सीवियर जो एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है, वैसे पेशेंट्स में उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद टैबलेट्स शुरू करना बहुत ज़रूरी है। वो टैबलेट्स इवन अगर ज़्यादा है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई चीज़ का ट्यूमर अगर किसी बॉडी में रहता है, एडेनल ट्यूमर्स जिसको बोलते हैं, वो रहने की वजह से भी ऐसा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ सकती है। तो उसका डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अबनॉर्मल चीज़ बॉडी में क्यों हो रही है। जब आपको डायग्नोसिस मालूम करने के बाद आपको एंडोक्राइन कंसल्टेशन या गायनिकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सब लोग आपका सही ट्रीटमेंट देंगे, आपको हार्मोन्स सही करने के लिए आपको टैबलेट्स देंगे। और डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट ये सही पर्सन है आपका लेज़र ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ऐसे बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको फेशियल हेयर एक्सेस है या बॉडी हेयर एक्सेस है और इससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको चाहिए कि उसको करेक्ट इवैल्यूएट करना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। हम लोग फिर एक अच्छे विषय में बात करेंगे। मैं सुमन टीवी में डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। थैंक यू सो मच।